नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, देखिए जो पहला प्रश्न है इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। जो आपने प्रश्नावली 3.1 में पढ़ा था वही एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, जब आप इसको बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो नया चीज़ पढ़ना है ना, वो यहाँ दूसरा नंबर से तीसरा नंबर से शुरू होता है, तो पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न में यानी कि नीचे दो क्वेश्चन है, इन समस्याओं को पढ़ करके समझ करके क्या बनाना है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है। युग्म समझ रहे ना, समीकरणों के युग्म जैसे x प्लस वाई के बराबर 10, 2x प्लस वाई के बराबर 5, ऐसा समीकरण आपको बनाना है। ठीक है, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि उनका ग्राफ भी बनाना है। जैसे प्रश्नावली 3.1 में हम लोग ग्राफ बनाए थे ना, 2 लाइन बनाए थे कि नहीं, तो वैसा ही बना करके उसी ग्राफ से आपको पता लगाना है और हल करना है। ठीक है, देखिए क्या पता लगाना है, इसी में खाली एक छोटा सा आपको नॉलेज मिलेगा कि ग्राफ के मदद से हम किसी भी चीज का कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो वो ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। जैसे क्लास में कुछ टेस्ट उस्ट होता ना है, प्रतियोगिता होता है, तो 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आया कुछ? ये तो पता चल रहा है कि क्लास 10th है, जैसे आपका क्लास है, क्लास 10th है तो उसमें 10 ही बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, तो 10 बच्चा में लड़कियां भी हैं और लड़कों भी हैं, तो उन दोनों को मिला करके कितना है यहाँ पर 10 है। ये तो पता चल रहा है कि हाँ भाई, लड़की और लड़का को मिला करके कितना, कुल मिला करके कितना विद्यार्थी है, 10 है। और एक शर्त और रखा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियां जो है ना ज़्यादा है लड़का के मुकाबले। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। यानी कि लड़की अगर मान लीजिए 7 है तो लड़का जो है वो 3 है। हम आंसर ही बता दिए आपको। चलिए दोस्तों बनाते हैं इसको, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान। तो प्रश्नावली 3.2 पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पर लड़कों और लड़कियां का कुछ भी नहीं मालूम है कि कितने हैं। ठीक है, तो हमको मानना पड़ेगा। माना लड़कियों की संख्या हम x मान लेते हैं, और इसी तरह से माना लड़कों की संख्या y मान लेते हैं। हमारे पास दो क्या है, शर्त है। पहला शर्त के मुकाबले लिखेंगे, पहला शर्त के अनुसार क्या होगा, इस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी में लड़का भी होते हैं और लड़की भी होते हैं, जिनको जोड़ने के बाद 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो x है वो क्या है, लड़कियों हैं, और ये y जो है वो लड़का है। इन दोनों को जोड़ने के बाद कुल मिला करके 10 ही ना विद्यार्थी होगा। तो कितना आसान था बताइए। ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो चुका है। एक और समीकरण बनाएंगे, तभी तो हम लोग लाइन बना सकते हैं 2 को। ठीक है ना, तो जो हमको समीकरण युग्म में चाहिए था वो ये एक आ चुका है, एक और लाना है। तो लिखना होगा, दूसरी शर्त के अनुसार इस शर्त को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। क्या है, हम x के बराबर y रख दिए। क्यों ऐसा किए?
यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो क्या ये बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है। बुक में दिया हुआ है कि बराबर आपस में नहीं है। इन दोनों संख्या जो है वो आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर कब होगा? जब हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब। समझिए, ध्यान से समझिए। हम आपको एक जगह दिखलाते हैं कॉपी में, यहीं पर दिखलाते हैं या इधर ही दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए समझिए क्या बोला था। जैसे ये क्या है, लड़की है, मान लीजिए इसका बाल ऐसे से बना देते हैं। तो इतना तो मालूम है कि यहाँ पर जो है ना 4 ज़्यादा है, 4 जो है वो ज़्यादा है लड़का के मुकाबले। तो इसको हमने क्या माना है? x माना है ना। तो बराबर कब होगा? जब लड़का में 4 हम अपने तरफ से 4 दे देंगे, यानी कि 4 लड़का और दे देंगे, तभी ना जाकर के बराबर होगा लड़की के। तो ये चीज़ है, समझ में आया? तो ये अगर समझ गए तो पूरा ये समझ में आपको आ जाएगा। तो y को आप इधर भेजिए, तो x माइनस वाई के बराबर 4 हो गया। तो देखिए ये दूसरा समीकरण तैयार हो गया। अब हम जानते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी ग्राफ बनाते हैं। आप उम्मीद है आप प्रश्नावली 3.1 देख करके आए हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ग्राफीय विधि हम लोग अब हल करने वाले हैं। तो समीकरण 1 लेंगे 1 से। क्या है समीकरण 1 में? x प्लस वाई के बराबर 10। x के जगह पर कुछ भी रखिए। चलिए हम रख देते हैं माना x के बराबर 7। ठीक है, तो हमको x के जगह पर 7, y और इधर 10। तो y का मान हमको निकालना ही है, तो हम 7 को उधर भेजेंगे। तो यहां तो पहले 10 है, 7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गया है। x का मान हम जब 7 रखे थे तो हमको y का मान 3 मिला। एक और चाहिए, तभी ना लाइन बना पाएंगे। तो हम यहां पर ही बना देते हैं, पेज बचाते हैं थोड़ा। देखिए क्या है समीकरण? x प्लस वाई के बराबर 10 है समीकरण 1। अब हम x के जगह पर क्या रखें? उसके अलावा 7 के अलावा रखना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 6 रख देते हैं। ठीक है, x के जगह पर 6 रख देते हैं। तो यहाँ 6 प्लस वाई के बराबर 10। y अब 10 उधर था ही, 6 उधर जाएगा तो -6 इधर हो जाएगा। इसमें से घटाइए 4 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो x के जगह पर जब 6 रखे तो हमको y मिला 4। इससे हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ में लाइन बना सकते हैं। तो हम लोग उसको बाद में बनाएंगे। समीकरण 2 को हल पहले कर लेते हैं उसके बाद। तो समीकरण 2 को उठा करके लेकर आते हैं, उसको भी हल जल्दी से कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में कह रहा है कि x माइनस वाई के बराबर 4। तो हम x के जगह पर क्या रख दें? सोचिए, कुछ भी रख सकते हैं आप। चलिए हम 5 रख देते हैं। तो 5 यहां पर रख देंगे, माइनस वाई, 4 उधर है ही, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। इसमें से घटाइएगा तो -1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो 5 में से 4 घटाइएगा तो 1। ज़्यादा कौन है? माइनस है, तो माइनस जीत गया। चलिए y के बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो हम यहाँ पर 1 निकाल लिए। तो x के जगह पर हमने क्या रखा था? 5 रखा था, तो हमको y मिला 1। अब इसी तरह से एक और चाहिए, कम से कम एक और चाहिए ही ना। तो माना x के बराबर, उस समय 5 रखे थे, अभी 6 रख देते हैं। ठीक है, तो 6 माइनस वाई के बराबर इधर 4। ये 6 उधर जाएगा, -6। इसमें से घटेगा -2, माइनस माइनस कट गया, तो y के बराबर 2 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो x का मान 6 रखे थे तो y मिला हमको 2। समझ में आया? अब ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों समीकरण 1 का जो है ना लाइन हम लोग यहां से खींचेंगे। तो समीकरण 1 में कह रहा है कि x के जगह पर 7 रखिए। तो हम यहाँ सब चीज़ रख दिए हैं। तो याद रखिएगा, आपको ऐसा ही लिखना है, देखना है कि कैसा अनुपात है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर देना है। तो x के जगह पर ये हमारा x लाइन है, ये वाला, और ये जो है y लाइन है। ठीक है, और इधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो देखिए दोस्तों,
x के जगह पर 7 बोल रहा था, तो हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे बहुत ही ध्यान से। इसी से हमको लड़का और लड़कियां की संख्या मिलेंगी, ठीक है। तो 7 हो गया और y का मान 3, तो हम इधर उड़ेंगे, कितना बार उड़ेंगे? 3 बार। तो ये पॉइंट हमारा क्या है? 7 और 3, ठीक है। 6 और 4, तो 6 x में है ना ये, और 4 ऊपर, यानी कि इधर चला जाएगा 6 और 4। तो इन दोनों पॉइंट को आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से मिला देंगे, एकदम बहुत ही डिटेलिंग में मिलाना होगा, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है? समीकरण 1 से क्या नाम था? x प्लस वाई के बराबर 10। तो ये लाइन का नाम हम लिख देंगे, ठीक है। एक लाइन तो हमने बना लिया। एक लाइन से हमको नहीं मालूम चलेगा कि लड़का और लड़की का कितना संख्या है, तो एक और लाइन चाहिए होगा हमको। तो वो लाइन हमको दूसरा समीकरण का जो ग्राफ बनाए थे, ये 5 1, तो x में जो है ना 5 और y में 1, तो ये पॉइंट जो है 5 और 1 का बन गया। 6 और 2 का बनाइए, 6 हमारा यहाँ रहा और 2 ये, ठीक है। तो ये इसको यहीं पर नहीं खींचना है, पार कर देना है, याद रखिएगा, पार कर देना है। क्यों पार करेंगे? देखिए अच्छे तरीके से एकदम पार कर देना है। पार हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं टकराता है, और जहां टकराता है वही हमारा मेन वैल्यू होता है, ठीक है। वहीं से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। और ये लाइन का जो नाम है, समीकरण 2 का जो नाम है, वो इसको रख दीजिए, x माइनस वाई के बराबर 4, ठीक है। तो ये जहां पर टकरा रहा है दोस्तों, हमें देखना है कितना है। यहां से देख रहे हैं 7 है, और इधर से देख रहे हैं 3 है, यानी कि यही है, यही 7 और 3 है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो इधर रहता है बाएं साइड, उसको x कहते हैं, और इधर जो दाएं साइड रहता है उसको y कहते हैं, ठीक है। तो x का मान जो है वो कितना है? x का मान 7 है और y का मान 3 है। समझ में आया? तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि आपने शुरुआत में क्या लिया था? x को माना था लड़कियों, ठीक है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगी? 7, और लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी। समझ में आया? और वैसे भी 4 ज़्यादा था लड़कियों की संख्या में, तो देखिए लड़कियां कितना है? 7 है और लड़का। समझ में आ गया ना दोस्तों? तो यहाँ लिख दीजिएगा, इतना तो लिख दीजिएगा ना कि इसके बाद लिखिएगा लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या कितना है? 3 है। बस ये बन गया दोस्तों, कोई बड़ा चीज़ नहीं था। और अब हम लोग दूसरा बनाते हैं। दूसरा में कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। आप दुकानदार के पास गए, खरीदे 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे, ठीक है। कितना दिए उनको? बदले में कितना दिए? 50 रुपये दिए। उसी तरह से 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन आपने बना रखा है। चलिए इसको बनाते हैं। तो हम एक पेंसिल का x ले लेते हैं और एक कलम का y ले लेते हैं, ठीक है। पहला का दूसरा, माना एक पेंसिल x, माना एक कलम का मूल्य y, ठीक है। अब 2 शर्त दिया हुआ है। पहला शर्त के अनुसार यह है कि 5 पेंसिल, यानी कि 5 गुना पेंसिल। तो पेंसिल को हमने x माना है ना, तो 5 गुना x जोड़। अब दोनों चीज़ ले रहे हैं तो दोनों चीज़ के बदले आप 50 रुपया दे रहे हैं ना। 7 कलम को यहाँ y माना गया है, बदले में आपने दुकानदार को 50 रुपया दिया। और दूसरी शर्त में क्या होगा? दूसरी शर्त के अनुसार आपने क्या लिया? 7 पेंसिल और 5 कलम। 7 गुना पेंसिल और 5 गुना कलम,
के बदले आपने 46 रुपये दिया था ना दोस्तों। तो देखिए ये पहला समीकरण बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। कितना आसान था। अब हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि में समीकरण 1 को उठाएंगे। कितना आसान है। समीकरण 1 जो है ये रहा, उसको लिख दीजिए 5x जोड़ 7y के बराबर 50। अब x के जगह पर, y के जगह पर आप जो चाहें रख सकते हैं। देखिए अगर y के जगह पर हम शून्य रख देते हैं तो ये पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। 5 के पहाड़ा में 50 आता है तो रखते हैं, माना y बराबर 0, ठीक है। तो 5x और इधर 0, ये तो पूरा कहानी खत्म हो गया दोस्तों। 0 से गुना होगा तो 5x के बराबर 50 आ चुका है। x को जब अकेला करिएगा तो 5 उड़ के नीचे चला जाएगा, 10 बार में विभाजित, तो x का मान कितना आया, 10 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बना दीजिए ग्राफ एक्स वाई। तो x का मान आपने क्या रखा था, नहीं x का मान नहीं रखा था हमने, y का मान 0 रखा था, तो हमको x मिला 10, ठीक है। अब और चाहिए होगा हमको, तो अब ऐसा करते हैं, क्या करते बताइए, सोचिए कुछ। 10 अगर रख देते हैं यहाँ पर, मतलब कि 2 रख देंगे तो 10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा। 7 के पहाड़ा में 40 नहीं आता है। 3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 35। हाँ, 7 के पहाड़ा में 35 आता है, समझिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, माना x बराबर 3, ठीक है, x बराबर 3। तो ये जो समीकरण है 5x जोड़ 7y के बराबर 50, इसको लिख दीजिए। x के जगह पर 3 रखना है ना, गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये 15 को उधर भेजिए, उधर जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा। 50 में से 15 घटाइएगा तो 35। y को जब अकेला करिएगा तो 7 नीचे चला जाएगा, 7 पचे 35। तो y के बराबर क्या आ गया दोस्तों, 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जब आपने 3 बैठाया x के जगह पर तो हमको y का मान 5 मिला है, ठीक है। एक तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा समीकरण को उठाएंगे। दूसरा समीकरण ये रहा, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में लिखा हुआ है 7x प्लस 5y के बराबर 46, है ना। अब x के जगह पर क्या रखा जाए, सोचिए। क्या रखा जाए, क्या रखा जाए, 21। हाँ, 21 अगर हो जाता है उधर जाएगा तो ये अंतिम में 5 या 0 आएगा ही, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो x के जगह पर 3 रखते हैं। इक्कीस हो जाएगा, 5y 46, 5y को अकेला करिए, 46 था, 21 उधर जाएगा तो -21। इसमें से घटाइएगा तो 6 में से 1 घटाइएगा तो 5, 4 में से 2 घटाएंगे तो, और y को अकेला करेंगे तो 25/5, 5 बार में, तो यानी कि y के बराबर 5 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ बना देते हैं x y। तो x का जो मान है वो क्या रखा था आपने, 3 रखा था, तो आपको y का मान 5 मिला है, ठीक है। अब एक और चाहिए हमको, तो क्या रख दें, क्या रख दें, 48। चलिए अब हमको मालूम है, आप कोशिश करके देखिएगा। माना x के बराबर 8 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 8 जा 56 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 10 ही आएगा, और 5 के पहाड़ा में 10 आता है दोस्तों। तो ये समीकरण को हम यहाँ लिख देते हैं फिर से। x के जगह पर 8 रखना है, तो 56 हो जाएगा ना, गुना करेंगे तो। अब ये 56 को उधर भेजिए, -56 हो जाएगा। y, अब यहां पर देखिए घटेगा तो -10 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस ज्यादा है, ठीक है। y के बराबर -10/5 2 बार में, तो y के बराबर -2 आया दोस्तों।
तो हम क्या लिखेंगे कि जब आपने x का मान 8 बैठाया था, क्या बैठाया था 8, तो y हमको प्राप्त हुआ -2। चलिए अब हम ग्राफ बना सकते हैं, बहुत ही आसान है हमारे लिए। यही दो चीज है, पहला समीकरण से और दूसरा समीकरण से, ठीक है। तो पहला समीकरण से दोस्तों हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि x का मान 10 रखिए, y का मान 0। x का मान 10 रखिए, y का मान 0, यानी कि ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो यही हमारा एक पॉइंट निकला है जिसका नाम है 10 और 0। और x का मान 3, y का मान 5। x का मान 3, y का मान 5, ये रहा, ठीक है, 3, 5। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को आपस में एकदम बढ़िया से मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिए। अब बहुत ही ध्यान से, तभी आपको मिलेगा उसका आंसर दोस्तों। तो इसका काम तो हो चुका है। एक और था, ये समीकरण 2 ये है। तो 3 और 5, अच्छा यहाँ पर भी 3, 5 है। तो x का मान जो है ना वो कितना है, x का मान यहाँ पर 3 और 5, यानी कि यही पॉइंट आएगा दोस्तों, 3, 5। अच्छा, यानी कि यही निकल गया है इसका आंसर, हम समझ गए, क्योंकि यहाँ से तो लाइन पार होते हुए जाएगा ही जाएगा। 8 और -2, तो x का मान है 8 और -2, तो -2 किधर जाएंगे, -2 y तरफ बोल रहा है जाने के लिए, यानी कि नीचे जाना होगा। तो 8 और -2, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दीजिए। चलिए मिला दिए। तो जहां पर प्रतिच्छेद हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है, वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। यानी कि x का मान क्या निकला 3, y का मान 5, ठीक है। तो हमको क्या करना था, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना था। तो पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, लिख दे क्या, कि लिख लीजिएगा, इतना तो लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर को शुरू करते हैं। दूसरा नंबर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए एकदम नया होने वाला है। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ये देख के आप घबराइए मत, बहुत ही आसान सा चीज़ है। यानी कि ये क्या है दोस्तों, अनुपातों हैं, ठीक है। ये अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं, ठीक है। यानी कि निम्न में जो है ना समीकरण दिया हुआ है 2 को, देख रहे हैं ना, ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ पर 2 को दिया हुआ है। तो इनको देख करके आपको बताना है कि रेखाएं हैं, जो रेखाएं हैं, ठीक है, तो वो आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं या फिर समांतर है या फिर समपाती है। वो कैसे पता चलेगा, इनको देख के कैसे पता चलेगा, तो इसी से पता चलेगा। ये क्या है हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ही आसान सा चीज है। देखिए हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ax + bx + c के बराबर 0, ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों। तो यहां पर ये a1 a2 ये सब है क्या, तो आप देख रहे होंगे यहां पर 2 को लिखा हुआ है। तो अगर हम ऐसे लिख दें तो आपको फिर दिक्कत होगा, आप पहचान नहीं पाइएगा कि भाई ये कौन है ये कौन है। तो इसीलिए इसको अंतर करने के लिए कि भाई ये और ये अलग अलग सा चीज़ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर A1 कर देते हैं, ये 2 नाम दे देते हैं, ये B1 B2 C1 C2। समझ में आया, ऐसा आया समझ में। तो इसका मतलब कि A1 जो है वो क्या होगा 5, B1 -4, क्योंकि प्लस के अलावा यहाँ पर प्लस नहीं है, क्या है उसके अलावा -4 है, तो वो -4 हो जाएगा। और यहाँ पर C1 की जगह पर 8, इसी तरह से यहाँ पर भी है। कुछ कुछ समझ में आपको आ ही रहा होगा। अब जानते ये हैं कि प्रतिच्छेद क्या होती है, प्रतिच्छेद क्या होती है। देखिए जब भी 2 रेखाएं आपस में टकराती है, जैसे अभी हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए थे ना, ऐसे पॉइंट पर टकराया था, तो यहीं पर ये प्रतिच्छेद हुआ, आया समझ में। और एक होता है समांतर,
समांतर क्या होता है कि जब भी दो रेखा आपस में कैसे समांतर होती है, जितना इनकी दूरी है यहाँ पर, तो आगे हजारों दूर पे भी चल जाइएगा तब भी इतना ही दूरी है। जैसे रेलवे का ट्रैक, पटरी देखे ना, पटरी देखते होंगे आगे पूरा एकदम हर जगह एकदम यहाँ से यहाँ तक जितना दूर तक आप चले जाइए बराबर रहता है। जितना यहाँ से यहाँ तक दूरी है उतना आगे भी आपको उतना ही दूरी मिलेगा, इसीलिए वो पैरेलल। अगर रेलवे ट्रैक आगे से ऐसे हो जाए तो फिर ट्रेन जो है फिसल के गिर ना जाएगा, समझ में आया। तो इसी को हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। और आगे है संपाती। संपाती देखिए यहाँ पर है ना, ये संपाती क्या होता है जी? संपाती तभी होता है जब दो रेखाएं आपस में एकदम बराबर हो, यानी कि एक ये जो रेखा दिख रहा है ना, एक और रेखा इस पर हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप कितना रेखा देख पा रहे हैं? दो रेखा है दोस्तों, यानी कि एक रेखा के ऊपर एक और रेखा है। तो इससे आप क्या पता लगाएंगे कि दोनों रेखाएं का मान जो है ना एकदम बराबर है, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आ जाइए यहाँ देखने के लिए पेज नंबर 51 पर, ठीक है। तो ये बहुत ही सारणी 3.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर फोकस करिए। क्या कर रहा है? अनुपातों की तुलना, वही करना है हमको। वहाँ पर भी बोल रहा है कि A1/A2 B1/B2 ये दोनों आपस में अगर बराबर नहीं है, देख रहे हैं यहाँ बराबर का चिन्ह है, उसको काटा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है? इतना तो आप देख सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ है क्या इनके बराबर है? नहीं है तो उसको हम लोग प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं यानी कि ये, ठीक है। कब होगा? जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तभी वो प्रतिच्छेद कहलाएंगे। और दूसरा देखिए कह रहा है कि ये तीनों अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है एक दूसरे के। मान लीजिए यहाँ पर 1/2 आ गया, इधर भी 1/2 आ गया, इधर भी 1/2 आ गया, तो यानी कि तीनों आपस में बराबर है। तो उस रेखा को हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। संपाती रेखा यानी कि अभी हम आपको बताए भी थे कि देखिए ये रेखा के ऊपर ही रहता है, यानी कि यहीं पर रहता है, ठीक है। इधर उधर भटकता नहीं है, एक ही जगह रहता है। और लास्ट हमारा है समांतर। समांतर में क्या होता है कि जैसे 1/2 इधर आ गया, इधर भी 1/2 आ गया, लेकिन इधर जो है 3/7 आ गया, तो इधर तो ये दोनों के बराबर नहीं हुआ, ये C1/C2, तो उसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं, जो आपस में ऐसे चलता है, ऐसे, ठीक है, समांतर। आगे समझ में? यानी कि C1/C2 जो है ना वो बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अभी आप बनाइएगा तो और ज़्यादा आपको शिक्षा मिलेगा। कुछ कुछ तो आया होगा आपके दिमाग में, कम से कम इतना तो आ गया होगा दोस्तों। चलिए कैसे बनाया जाता है दूसरा का पहला, वो हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 के बराबर 0, और दूसरा जो है ना वो 7x + 6y - 9 के बराबर 0। यह है क्वेश्चन। हमें क्या करना है? हमें अनुपातों को देखना है, तुलना करना है कि भाई क्या है। तुलना करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या प्रतिच्छेद हो रहा है, या समांतर है या संपाती है। हमको मालूम चली गया है कि A1/A2 के बराबर B1/B2 नहीं है, तो प्रतिच्छेद होगा। देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो कैसे इसको बनाएंगे देखिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे। तो हमने आपको बताया भी था कि A1 हम लोग इसको कहते हैं, तो A1 लिखेंगे 5, B1 - 4, C1 8। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप रफ में लिख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से A2 लिखेंगे, A2 हमारा 7 है, B2 6, C2 -9, ठीक है। अब हम लोग आराम से वैल्यू मान रखेंगे, चेक करें कि भाई A1/A2 क्या होगा। तो A1 का मान जो है ना वो क्या है 5, फिर बटा A2 का मान कितना है 7। चलिए लिख लिए हम लोग। इसी तरह से हम लोग B1/B2 लिख लेंगे, जो कि इधर -4/6 हो जाएगा, और C1/C2 जो कि हो जाएगा 8/-9, ठीक है। तो हम देख पा रहे दोस्तों कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा, -2/3। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 5/7 बिल्कुल भी -2/3 के बराबर नहीं होता है, और ये भी बराबर नहीं है, नहीं ना है।
तो हम देख रहे हैं कि तीनों कोई बराबर ही नहीं है आपस में, तो हमें सिर्फ यही लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि यहाँ जो है ना A1 बटा A2 जो है वो बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको लिखेंगे, लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बस हो गया। तो यानी कि ये जो सवाल है ये क्या है, प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यही सबसे मेन आंसर था। अब कितना आसान था ना दोस्तों, बताइए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर, दूसरा का दूसरा। उसमें कह रहा है कि 9x, देखिए यहाँ पर है ना, 9x प्लस 3y प्लस 12 के बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 के बराबर 0। ठीक है, क्या करना हमको, सबसे पहले फटाफट A1 जो है 9 है, B1 3 है और C1 12 है। इसी तरह से A2 18 हो गया, B2 6 और C2 24। हमें क्या करना है, सबसे पहले A1 बटा A2 निकाल के देखना है, 9 बटा 18। इसी तरह से B1 बाई B2 3 बटा 6, C1 बटा C2 12 बटा 24। तो हम देख पा रहे हैं कि अरे बहुत सारा चीज़ मैच कर रहा है। 9 एकम 9 दुआ 18, ठीक है, 3 एकम 3 दूनी के 6, इधर 12 एकम 12 दूनी के 24। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि सारा एक दूसरे से बराबर है दोस्तों, देख रहे हैं ना, 1/2 1/2 1/2। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो अनुपात है ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्या होता है, जब बराबर होता है तो हमारा जो लाइन है वो कैसा होता है, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम आपको बताए थे, समपाती कहते हैं, समपाती। तो आएगा समझ में। तो यहां पर आप ऐसे लिख लीजिएगा, एक बिंदु पर नहीं होगा यहां पर, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद पहले हो रहा था, तो यहां पर क्या लिखना होगा, यह समपाती है। ठीक है, चलिए हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देख लीजिए दोस्तों, हम लोग जो है ना तीसरा नंबर पर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है लास्ट ये है, इसको लिख लेते हैं फटाफट। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करना है हमको, पहले A1 6 हो गया, B1 माइनस 3 C1 10 है ना, इसी तरह से A2 2, B2 माइनस 1, यानी कि इसके आगे क्या है, 1 है छुपा हुआ है, और C2 जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान। हमको क्या करना है, आपस में इसको तुलना करना है, तो A1 बटा A2 हमको निकालना पड़ेगा, जो कि 6/2 हो जाएगा, B1 बटा B2। यहाँ देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई देखिए इनको मिला करके भाई आपस में, तो इसीलिए कर रहे हैं ऐसा। तो -3 बटा -1, C1 बटा C2 10/9, 2 तिया के 6, ये माइनस माइनस कट गया और ये तो नहीं कट पाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इधर 3 है और इधर भी 3 है, 3/1 का मतलब 3 ही होता है। हाँ, ये जो है 3 नहीं है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि A1 बटा A2 और ये B1 बटा B2 आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो लिख लेंगे, बहुत ही आसान सा चीज़ है, ये बराबर नहीं है C1 बाई C2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बना देते हैं ताकि समझ में फटाफट आए। इसको हम लोग समांतर कहते हैं, वही रेलवे ट्रैक। ठीक है, आगे समझ में, तो यहीं पर लिख देते हैं, बन ही गया, तो लिख देते हैं यह समांतर है। चलिए, उम्मीद है ये आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा, जब दूसरा आप समझ गए तो तीसरा भी समझ जाइएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। बोलता है कि अनुपातों, वही A1 बटा A2 वही सब की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। ये क्या होता है भाई, संगत और असंगत? ठीक है, ऐसा संगति तो नहीं है कुछ, हाँ मान के चलिए वैसा ही है दोस्तों। देखिए, संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है।
देखिए कभी भी जो लाइन हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, प्रतिच्छेद पढ़े हैं, ठीक है, और क्या पढ़े हैं, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन, ऐसा पढ़े ना। और असंगत जो है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है, यानी कि समांतर होता है। चलिए कुछ कुछ समझ में आया। देखिए संगत, जैसे कहते हैं ना कि आपका संगति कैसा है, यानी कि आप किस किस लोग से मिलते हैं, कैसा कैसा लोगों से आप बातचीत करते हैं, दोस्ती यारी रखते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं या जो भी। तो मान लीजिए दो इंसान है, तो दो इंसान जब आपस में मिलेगा तभी ना संगति होगा। समझ पा रहे मेरी बातों को। तो ये मान लीजिए दो इंसान है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में मिल रहा है, मिल तो रहा है ना, आखिर ये तो पूरा का पूरा ही मिला हुआ है, हर जगह हर एक पॉइंट पर मिला हुआ है। ये तो एक पॉइंट पर मिला था, यहाँ तो करोड़ों अरबों पॉइंट है दोस्तों, समझ गए। तो जहां पर दो लाइन आपस में मिला हुआ रहता है उसको संगत कहते हैं, और जो दो लाइन आपस में कहीं नहीं मिल पा रहा है, एकदम दोनों एकदम चलते जा रहा है, एकदम मतलब मिल ही नहीं पा रहा, सिंपल सा बात है, उसको असंगत कहते हैं। तो आ गया समझ में आपको कि जो दो लाइन प्रतिच्छेद होगा और संपाती होगा उसको संगत कह देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। और जो लाइन समांतर है उसको हम लोग असंगत कहेंगे। यही चीज़ है बस। आप जानते हैं ये सब चीज़ तीनों के बारे में, तो आप ये भी बना लीजिएगा। चलिए बनाते दोस्तों, पता लगाते हैं कि कौन संगत है या फिर कौन असंगत है। तो तीसरा नंबर का पहला नंबर है 3x + 2y के बराबर 5 और है 2x - 3y के बराबर 7। ये है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ना इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। किस तरीके से, ax + by + c के बराबर 0 हो सकता है, ये लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, पहले हमको ऐसे लिखना होगा। तो कैसे लिखाएगा, ये 5 को बस इधर कर देंगे और 7 को इधर कर देंगे तो लिखा जाएगा 3x + 2y - 5 के बराबर 0, और इसको भी कर दीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ से a1 का जो मान है वो 3, b1 का मान यहाँ से 2 निकल गया, c1 का मान -5, और ये a2 b2 c2 निकाल दीजिए इससे। 2 b2 का मान -3 और c2 का मान -7। कोई दिक्कत। अब इन दोनों को अनुपातों को तुलना करिए। तो कैसे करना था आपको बताए भी थे कि a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, 3/2, b1 बटा b2 2 बटा -3, और c1 बटा c2 जो है वो -5 बटा -7 हो जाएगा। तो देखिए 3/2 है और ये माइनस माइनस खाली कट गया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों आपस से एकदम जुदा जुदा है, एक भी मान किसी के बराबर ही नहीं आया है। तो जब ये नहीं आया तो हमें सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पर, a1 बटा a2 जो है ना, क्या b1/b2 के बराबर है, नहीं, ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ऐसे लिख देना है बस। कैसे लिखना है, यहां पर लिखना है रेखाएं एक दो पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसे ही लिखिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। और लिखना है इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म, ये तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, बुक में ही लिखा हुआ है दोस्तों। युग्म क्या है, संगत है। हमें जानना था कि संगत है या फिर असंगत है। तो ये जो लाइन है ना, ये क्या है, आपस में टकरा रहे हैं, प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो इसका मतलब संगत है। यही संगत है। समझ में आ गया, कितना आसान सा चीज था। अब देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लेकिन आप अगर इसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग लिखेंगे कि संगत है या नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे इसलिए संगत है या फिर इसलिए असंगत है, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। बाकी आप एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा, अच्छा लगेगा। दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये लिख लेते हैं इसको।
2x माइनस 3y के बराबर 8, 4x माइनस 6y के बराबर 9। क्या करना है हमको? 8 को इधर, 9 को इधर लाना है। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 के बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 के बराबर 0। और a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू माइनस 3 है ना, और c1 का वैल्यू माइनस 8। इसी तरह से a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू माइनस 6 और c2 का वैल्यू माइनस 9। कितना आसान है दोस्तों, कितना ज़्यादा आसान है। और फिर हम इनको तुलना करेंगे, इसके अनुपातों को। a1 बटा a2 कितना हो जाएगा? 2/4 माइनस 3 बटा माइनस 6 और c1 बटा c2 माइनस 8 बटा माइनस 9। तो देखिए 2 के पहाड़ा में आता है एक बार में, 2 बार में, ये भी 3 के पहाड़ा में एक बार में, 2 बार में। तो ये नहीं कट पाएगा दोस्तों, क्योंकि ये नहीं आएगा, एक पहाड़ा में नहीं आता ये। तो चलिए, तो फिर हमने क्या देखा कि 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि a1 बटा a2 के बराबर b1 बाई b2 तो है, लेकिन ये c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? याद करिए, इसको हम लोग कहते हैं समांतर। तो समांतर कभी भी संगत नहीं होता है, क्योंकि ये कहीं भी टकरा ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। ये क्या है? असंगत है। समझ में आया? तो इसको लिखना होगा, कैसे लिखिएगा? लिखिएगा रेखाएं, ऐसे नहीं, रेखाएं समांतर हैं, इसलिए यह असंगत है। कितना आसान था, बस हो गया, कहानी खत्म। ऐसे भी लिखिएगा तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। चलिए फिर आगे थर्ड नंबर को देखते हैं। तीसरा का तीसरा नंबर में कह रहा है कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक है। 9x माइनस 10y के बराबर 14। सबसे पहले क्या करना है? ये 7 को इधर कर लेना है और 14 को भी इधर कर लेना है। तो 3/2x प्लस 5/3y, ये जब इधर आएगा तो -7 के बराबर 0, और 9x माइनस 10y ये इधर आएगा तो -14 के बराबर 0। यहाँ से हमको a1 का मान क्या मिल जाएगा? 3/2, b1 का मान 5/3 और c1 का मान -7। इसी तरह से a2 का मान यहाँ से मिलेगा, मिलेगा ना, 9, b2 का मान -10, c2 का मान -14। ठीक है। इन अनुपातों को आपस में तुलना करना है। तो तुलना कैसा करना है? a1 बटा a2। a1 का जो मान है वो 3/2 है। देखा आपने, a1 का मान 3/2। फिर एक और बटा है दोस्तों, यहाँ पर घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। a2 का मान 9। कैसे इनको बनाएंगे? बहुत ही आसान है, समझिए। देखिए 9 जो देख रहे हैं ना, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है। जब 3 अगर रहता, मात्र 3, तो उसके नीचे भी एक छुपा हुआ रहता है। 3/1 का मतलब 3 ही, 9/1 का मतलब 9 ही। समझ गए? तो ये जो मेन बटा है, जो सबसे मेन बटा है, ठीक है, इसको हम लोग गुना में बदलेंगे। देखिएगा बहुत ही आसान है। 3/2 है ना, ये इनको जब गुना में बदलिएगा, ये अब गुना में हो गया। ये भागा में था पहले, अब ये गुना में हो गया। तो गुना में जैसे ही होगा तो ये जो भी रहता है 9/1 है, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/9 हो जाएगा। यानी कि जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। समझ गए? अब ये ऊपर नीचे काटिए। 3 एक कम 3, 3 तिया के 9, इधर तो कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? 1 एकम 1, 2 तिया 6। समझ गए? तो a1 बटा a2 कितना आया? 1/6। इसी तरह से हम अब क्या करेंगे? b1 बटा b2 निकालेंगे। तो b1 जो है 5/3 है, लिख लेते हैं आराम से, 5/3। फिर एक और भागा आया। b2 जो है -10 है। ठीक है। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं, तो 1। समझ में आया?
अब क्या करेंगे, इसको भी गुना में बदलेंगे, तो एक जो है ऊपर चला जाएगा और -10 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 बार में विभाजित करिए, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 यानी कि -6। समझ में आया? क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। तो यहीं पर बात खत्म हो जाता है कि भाई A1 बटा A2 जो है ना B1 बटा B2 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर अपने संतुष्टि के लिए C1 बटा C2 भी निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए, लेकिन आगे बनाना ही नहीं होता है दोस्तों, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, आप देखे होंगे तीनों अनुपात को। तो C1 बटा C2 क्या है? ये है और ये है, तो -7 बटा -14, ये माइनस माइनस कट गया, 7 एकम 7 दूनी के 14, तो यानी कि 1/2। तो देख रहे हैं कि एक जगह 1/2 है, 1/6 है, और इधर मतलब कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों नहीं है आपस में बराबर। तो बस यही लिखना होगा कि A1 बटा A2 जो है ना वो B1 बटा B2 के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो जब बराबर नहीं है तो यहाँ जो रेखा है वो कैसा होगा? प्रतिच्छेद होगा, एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद होगा। तो लिखेंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है? ये संगत है दोस्तों। असंगत है कि संगत? संगत, दो दोस्त आपस में मिल गया तो इसका मतलब संगत है। कहानी खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा तीसरा नंबर। अब तीसरा का चौथा नंबर हम लोग बनाएंगे। इसी तरह का सब आसान आसान है, हो सके तो आप अपने से बना के कोशिश करिए। 5x - 3y के बराबर 11 -10x + 6y के बराबर -22। ठीक है, तो 11 को इधर कर लेना है, -22 को इधर कर लेना है ना। A1 का मान 5, B1 का मान -3, C1 का मान -11, इसी तरह से A2 का मान -10, B2 का मान 6, C2 का मान 22, है ना। अब इन अनुपातों को आपस में तुलना करना है। A1 बटा A2 क्या हो जाएगा? 5 बटा -10, है ना। तो ये एक बार में -2 बार में। इसी तरह से B1 बटा B2 क्या हो जाएगा? -3 बटा 6। अभी भी ये दोस्तों बराबर है। देखिए आप याद रखिएगा कि अगर नीचे -2 हो जाता है तो इसका मतलब वही हुआ, -1 बटा 2 ही हुआ दोस्तों। तो यहाँ देख रहे होंगे माइनस ऊपर है तो इसका मतलब ही -1 बटा 2 ही हुआ। दोनों एक तरह से बराबर ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, और यहाँ पर ही देख लीजिए C1 बटा C2 ये हो जाएगा -11 बटा 22, जो कि 11 के पहाड़ा में 2 बार में चला जाएगा, -1 बटा 2। तो देख रहे हैं कि तीनों जो है ना आपस में बराबर है। क्या आया है तीनों का मान? -1 बटा 2। ठीक है, B1 का मान, B2 का मान -1 बटा 2, C1 C2 का भी मान -1 बटा 2 आया। तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे A1 बटा A2 के बराबर B1 बाई B2 के बराबर C1 बाई C2 है, बिल्कुल है। तो जब ऐसा तीनों आपस में बराबर रहता है तो ये लाइन आपस में क्या रहता है? संपाती होता है, यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन चढ़ा हुआ रहता है। समझ में आया? तो क्या है? संगत है, घनघोर संगत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ तो इतना सारा बाप रे हर जगह मिला हुआ है। ठीक है, तो लिखना होगा कि यह संपाती है, संपाती है। ठीक है, इसलिए यह संगत है। बस यही तो करना था, संपाती और संगत बनाना था, कुछ बड़ा चीज नहीं था। अब आगे चौथा नंबर बन गया ना, पांचवा एक और क्वेश्चन है। कितना आसान है ये। 4/3x + 2y के बराबर 8 और
2x प्लस 3y के बराबर 12। यही करना, 8 को उधर 12 को इधर। वही a1 a2 निकाल देना है। a1 का मान 4/3, b1 का मान 2, c1 का मान -8। इसी तरह से a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान -12। समझ में आया? इन अनुपातों को आपस में तुलना करना है। a1 का मान क्या है दोस्तों? 4/3 है, फिर एक और बटा, फिर उसके बाद 2। a2 का मान कितना है? 2। ठीक है, क्या करना हम आपको बताए थे, इसके नीचे 1 करिए और इसको गुना में बदलिए। 4/3 गुना, तो 2/1 का उल्टा 1/2। ठीक है, तो ये 2 बार में, तो कितना आया? 2 एकम 2, और इधर तो कुछ है ही नहीं, एक बार में गया था, तो 3 हो जाएगा नीचे। ठीक है, इसी तरह से b1/b2 2/3 हो जाएगा। अरे देखिए बराबर आ गया, है ना। और c1/c2 -8 बटा -12, है ना। तो ये 4 के पहाड़ा में चला जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो कितना आया? 2/3। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तीनों आपस में बराबर है, तो लिखना होगा कि a1 बटा, वही चीज़ दोस्तों इसके पहले में जैसे हुआ था, बस हो तो गया, कितना आसान तो है। तो ये क्या है? संपाती है ना। जब ये ऐसा हो जाता है तीनों आपस में बराबर, तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन रहता है, तो यह है। समझ में आ गया? तो संपाती है, तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है बहुत सारा क्या कर रहा है? आपस में मिले हुए हैं, तो इसका मतलब कि यह संगत है। आगे समझ में? तो इस तरह से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है चौथा नंबर की। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या फिर असंगत हैं। देखिए निम्न में रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना, देख रहे हैं ना, जैसे पहले दिया हुआ था उसी तरह से यहां पर भी अभी भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा संगत है या फिर कौन सा असंगत है, जैसे आपने पहले बनाया था। तो फिर क्या अंतर हुआ सर? कोई अंतर नहीं है, वही आपको बताना है कि संगत कौन है और असंगत कौन है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी कि और खींच दिया लंबा। अगर गलती से कोई संगत मिल जाता है तो उसका ग्राफ में आपको बनाना है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले ग्राफ बनाए थे ना, वैसा ही। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई अंतर वैसा नहीं है। तो चौथा का पहला नंबर में कह रहा है कि x प्लस वाई के बराबर 5 और 2x प्लस 2y के बराबर 10। यहीं से दिख रहा है 2 2 2, अगर कॉमन ले लीजिएगा तो इतना हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या करना है हमको, सबसे पहले 5 को इधर करना है और 10 को इधर करना है। तो x प्लस वाई माइनस 5 के बराबर 0, इधर -10 हो जाएगा तो हाँ ठीक है। तो a1 का मान क्या निकलेगा? यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मान -5। इसी तरह से a2 का मान 2 निकल गया, b2 का मान 2 निकल गया, c2 का मान -10। आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके अनुपातों पर रखेंगे, देखेंगे कि क्या संगत है या फिर असंगत है। तो आपको मालूम ही है कि कैसे निकलता है। तो a1 का मान जो है ना 1 है और a2 का मान 2, b1/b2 का जो मान भी 1/2 है और c1/c2 का मान भी देखिए कैसे निकलता है। -5 बटा -10 रखे, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5 दूनी के। तो देख रहे हैं ना तीनों आपस में बराबर है, ये भी 1/2 ही आया है, तो तीनों क्या है? आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे कि a1/a2 के बराबर b1/b2 के बराबर c1/c2 है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारा जो लाइन है ना वो क्या है? संपाती है। ठीक है, यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, तीनों बराबर है, इसीलिए तो ये क्या है? संगत है। कितना सारा संगत है, बाप रे। तो लिखना होगा यह संपाती है। समझ में आया? इसलिए
यह संगत है। तो भाई संगत है तो इसका आप बनाइए, क्या बनाइए, ग्राफ में बनाइए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए समीकरण एक आपको ले लेना है जो कि ये है, आप ये भी ले सकते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना वही चीज तो लिखना होगा इसी तरह से, समीकरण एक से, है ना। तो समीकरण एक से क्या आप लीजिएगा, x प्लस वाई के बराबर 5, यही ना क्वेश्चन है, हम इसको ले लिए। अब x के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं और y के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं एकदम मजे से। तो माना x के बराबर क्या ले लें बताइए, चलिए 0 ले लेते हैं। तो जब 0 रखिएगा तो y मिल जाएगा हमको 5। ठीक है, तो यहां पर ग्राफ बना दीजिए। तो x जब आपने 0 रखा था तो y हमको क्या मिल गया दोस्तों, 5। ठीक है, अब इसी तरह से और माना y बराबर 0, इस बार 0 कर लेते हैं y को। तो ये है हमारा समीकरण, तो x हमको 5 मिल गया, तो y आपने जब 0 रखा तो 5 मिल गया। कितना आसान है, हम लाइन अब खींच सकते हैं। लेकिन एक और समीकरण है मेरे पास, उसका भी लाइन हमको बनाना होगा। तो समीकरण 2 खींच लीजिए भाई, समीकरण 2 से यह है 2x प्लस 2y के बराबर 10। हम क्या रख देंगे x के जगह पर, सोचिए, सोचना क्या है, कुछ भी रखिए। माना x के बराबर क्या रखें, 0 अगर हो जाएगा 2 के पहाड़ा में 10, हाँ 0 कर देते हैं। तो इधर 0 हो गया, समझ ही गए होंगे, इधर गुना होगा तो 0 हो जाएगा। y जब अकेला करिएगा तो 10/2 हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो यहां पर आप ग्राफ बनाइए। जब आपने x का मान 0 रखा, समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को, x का मान 0 रखा तो y का मान आपको 5 मिल गया। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे, अब इसी तरह से y का भी कर दीजिए, या फिर और भी कर सकते हैं नया तरीके से। चलिए हमको y का ही कर देते हैं, बहुत जो आसान तरीके से बन जाए हमारे लिए वही बढ़िया है। तो अब हम लोग y का मान 0 ले रहे हैं, तो हमारा समीकरण ये है ना, इसको लिख ही लेते हैं, 2x प्लस 2y के बराबर 10। y के जगह पर अभी हम 0 ले रहे हैं, ये क्या है 0, 2 से 0 में गुना करिएगा तो कहानी खत्म हो गया इसका। 2x के बराबर 10, x को अकेला करिएगा तो 10/2 5 बार में, तो कितना आ गया, x के बराबर 5। समझ में आया। तो y का मान हमने 0 रखा तो x मिला हमको 5। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला समीकरण हमारे पास ये है, दोनों का एकदम एक ही जैसा है दोस्तों। ठीक है, तो x के जगह पर 0, y के जगह पर 5, ये x लाइन है और ये y लाइन है। तो x के जगह पर 0 यानी कि यहीं पर है, अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं। y के जगह पर 5 बोला ना, तो ऊपर उठना होगा। तो ये जो लाइन है हमारा, यही क्या है, 0 और 5। ठीक है, और x के जगह पर 5, y के जगह पर 0, x के जगह पर 5, y के जगह पर 0, तो उठ ही नहीं पा रहे हैं, यहीं पर आ जाएंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में मिला देंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हो गया गड़बड़, समझ लीजिएगा। और फिर इसके बाद जो है एक लाइन तो हमारा बन गया समीकरण 1 से। इस लाइन का नाम क्या है दोस्तों, x प्लस वाई के बराबर 5। एक और लाइन बन जाएगा हमारा समीकरण 2 से, ये भी वैसा ही है, x का मान 0, ठीक है, y का मान 5। ठीक है, तो y का मान 5, यहीं पर पॉइंट बनेगा ना, हाँ ठीक है। और फिर इसके बाद 5 और 0, 5 और 0, यानी कि यही पॉइंट और यही पॉइंट, ऐसे भी क्या है, ये संपाती है। आपको बताए भी थे कि एक ही लाइन के ऊपर एक लाइन बना हुआ रहता है। तो चलिए बना दीजिए, यही हो गया हमारा। तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y के बराबर 10। समझ में आ गया,
आगे समझ में? चलिए, तो ये चीज़ था। अब हम लोग दूसरा नंबर जल्दी से बनाते हैं। दूसरा नंबर में x माइनस वाई के बराबर 8, यही सब बोल रहा है, उसको लिख लेते हैं। चौथा का दूसरा नंबर x माइनस वाई के बराबर 8 और 3x माइनस 3y के बराबर 16। चलिए, लिखा गया क्वेश्चन। बनाते हैं। 8 को उधर, 16 को उधर कर लीजिए फटाक से। ठीक है, यहां से हमको क्या निकल जाएगा, a1 का जो मान है वो क्या है, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो a1 का 1, b1 का भी -1, c1 का -8 और इसी तरह से a2 का मान 3, b2 का मान -3, ये 3 है, और c2 का मान -16। ठीक है, अब इस अनुपातों को हम लोग देखेंगे। a1 बटा a2 1/3 हो गया, b1 बटा b2 -a बटा -3, तो ये माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया, 1/3 ही आया। अभी तक ये दोनों बराबर है। ठीक है, आगे देखें, c1 बटा c2, ये क्या होगा, -8 बटा -16, माइनस माइनस कटा, 8 एकम 8, 8 दूनी के, यानी कि 1/2 आया दोस्तों। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो 1/3 है, 1/3 है, तो 1/3 जो है 1/2 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमने क्या पाया कि a1 बटा a2 के बराबर b1 बटा b2 तो बिल्कुल है, लेकिन c1 बटा c2 नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं, है ना। तो समांतर रेखा कभी भी संगत नहीं होता है, कभी भी आपस में मिलता ही नहीं है, इसलिए उसको संगत नहीं कहते हैं। तो लिखेंगे यह समांतर है, इसलिए यह असंगत है। कहानी खत्म। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था दोस्तों कि अगर वो संगत होगा तभी उसका ग्राफीय विधि से हल करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ आया समझ में? तो हम नहीं करेंगे इसको। ये था हमारा चौथा का दूसरा नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर में ये है क्वेश्चन, लिख लेते हैं। चौथा का तीसरा, 2x प्लस वाई माइनस 6 के बराबर 0 और है 4x माइनस 2y और -4 के बराबर 0। चलिए, हो गया। क्या करना है, ये बना ही हुआ है उसी फॉर्म में है जैसा होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान -6 और इसी तरह से a2 का मान 4, b2 का मान -2, c2 का मान -4। कितना आसान है, बाप रे बाप। a1 बटा a2 2/4 हो जाएगा, b1 बटा b2 1/-2 हो जाएगा। अच्छा, यानी कि अब ये नहीं मिल पाया। और c1 बटा c2 जो है -6 बटा -4, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4। ठीक है, 1/2। देखिए दोस्तों, 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो ये दोनों बराबर नहीं है और इधर भी बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि a1 बटा a2 जो है ना वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं होता है तो वो लाइन कैसा होता है, वो रेखा जो है प्रतिच्छेद होता है। समझ गए? तो लिखेंगे यह प्रतिच्छेद है, लिख लीजिएगा। इसलिए यह संगत होगा। तो भाई संगत है तो आप ग्राफ में बनाइए इसको। तो ग्राफ में बनाने के लिए ये जो रेखा है हमारे पास उसको ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे लीजिएगा, तो ये जो है ना उसको -6 को इधर भेजना पड़ेगा और -4 को इधर भेजना पड़ेगा। समझ गए?
तो समीकरण 1 को उठाते हैं हम लोग 1 से। लिखता है बुक में 2x प्लस वाई माइनस 6 के बराबर 0, यही ना है दोस्तों। तो इसको हम पहले इसको फ्रेश कर लेंगे, -6 को उधर भेजिएगा तो +6 हो जाएगा। यही हमारा समीकरण है, इससे बनाना है। चलिए बनाते हैं। x के जगह पर क्या रखें, माना x के बराबर ऐसा कुछ रखिए। अगर 0 रखते हैं तो ये कहानी खत्म, y के बराबर 6 हो जाएगा। सही है, सही है, तो रख सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। या तो फिर आप इधर 6 रखिएगा, 6 अगर हो गया तो 6 उधर जाएगा, तो हाँ ये भी हो सकता है। चलिए ना रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं दोस्तों, 0 रख देते हैं। ठीक है, तो 0 रखा तो गुना किए और ये तो कहानी खत्म, y के बराबर 6 आ गया। तो यहाँ से ग्राफ में बनाइए, x के जगह पर 0 रखा तो y मिला 6। ठीक है, एक काम हो चुका है, एक और काम बाकी है। इधर बनाते हैं, माना x के बराबर ले लेते हैं 3, ले लेते हैं 3। ये ना y, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही आसान है। अब ये 6 हो गया, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा उधर जाने के बाद, तो y जो है हमारा 0 हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो x का मान 3 जब रखे तो y हमको 0 मिल गया। चलिए, एक तो हमने बना चुका है, मतलब बना लिया। अब हम लोग दूसरा बनाना है। तो समीकरण 2 को उठाएंगे। 2 में क्या लिखा हुआ है, ये है ना, लिख लेते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 के बराबर 0। इसको फ्रेश कर लीजिए, 4x माइनस 2y, ये -4 उधर जाएगा तो +4 उधर हो जाएगा। समझ गए। अब x के जगह पर क्या रखा जाए बताइए, x के जगह पर उधर रख देंगे, चलिए 1 रख देते हैं। माना x के जगह पर 1, तो इधर बहुत ही आसान है, आप भी रख सकते हैं, और भी मतलब कि हलवा जैसा है। तो 4 उधर जाएगा दोस्तों तो घट जाएगा, तो 0 हो गया। तो y के बराबर 0 बटा -2। तो इसका मतलब याद रखिएगा, 0 जब ऊपर रहता है तो वो पूरा कहानी खत्म। ठीक है, 0 बटा कुछ भी रहेगा तो 0 होता है, और 0 अगर नीचे चला गया तो उसका कोई भी हल नहीं हो सकता है, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हमको क्या मिल गया है, बनाना होगा x y। तो x का मान जब आपने 1 रखा था तो y हमको 0 मिल गया। देख रहे हैं, x का मान 1 रखा था तो y का मान हमको 0 मिल गया। समझ में आया। ठीक है, अब इसी तरह से आगे एक और चाहिए। अब क्या रखें, सोचिए, विचार करिए, क्या रखें। 2 रख देते हैं तो 8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो अच्छा हाँ हो सकता है बिल्कुल। तो माना x के बराबर 2, और ये समीकरण को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर फ्रेश। 4x माइनस 2y के बराबर 4, और x के जगह पर इस बार 2 रखना है, 8 हो जाएगा गुना करने के बाद। अरे ये क्या हो गया, 4 के 4 गया, 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। घटाइए, -4 हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस कट गया, तो 2y है ना, तो y को अकेला करेंगे तो 4 बटा 2, 2 बार में, तो y के बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो जब आपने x का मान 2 रखा था तो y हमको 2 ही मिला। अब हम ग्राफ बना सकते हैं, चलिए बना लेते हैं ग्राफ। तो हमारा जो समीकरण 1 है उससे ये निकला है 0 और 6, x का मान 0, y का मान 6, तो ये पॉइंट है 0 और 6, ये पॉइंट। ठीक है, 3 और 0, x का मान 3 और 0 है ही नहीं, तो इधर 3 0, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में अच्छे तरीके से मिला दीजिए।
और ये जो समीकरण है उसको नाम लिख दीजिए। ये है 2x प्लस वाई के बराबर 6। अब एक और, तो हमको ये यहां से मिल जाएगा 1 0, x का मान 1, y का मान 0, तो ये पॉइंट हमारा रह गया 1 0। और दूसरा है दोस्तों 2 और 2, 2 और 2, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। चलिए, इसका नाम क्या था, 4x माइनस 2y के बराबर 4। कंप्लीट। यहां पर टकराया है, इस पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, 2 और 2। ठीक है, x का मान 2, y का मान 2, ये निकला है। तो यही हमको दिखलाना था, कोई बड़ा चीज नहीं है, कंप्लीट हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है, तीसरा नंबर। अब बच रहा है चौथा, लास्ट ये। चलिए इसको बना लेते हैं। चौथा का चौथा नंबर, इसमें कह रहा है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 के बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 के बराबर 0। यही है, लिख लिए। क्या करना है हमको, देख रहे हैं कि उस फॉर्म में लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर 0, तो हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, डायरेक्ट a1 का मान निकालेंगे जो कि 2 है, b1 का मान -2, c1 का मान -2। ठीक है, और इसी तरह से a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। ठीक है, अब इसको अनुपातों में रखेंगे, a1 बटा a2 जो कि 2 बटा 4 हो जाएगा, कट के 1 बटा 2 हो गया, तो इसका मतलब 1 बटा 2 हुआ फाइनल। और b1 बटा b2 क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 बटा -4, एक बार में 2 बार में, तो यहां पर भी 1 बटा 2 आ गया है। अभी तक तो ये बराबर है c1 बटा c2 -2 बटा -5 हो जाएगा ना, तो आया इसका 2 बटा 5। तो हम देख पा रहे हैं कि ये और ये आपस में बराबर है, लेकिन ये नहीं है, तो लिखेंगे a1 बटा a2 के बराबर b1 बटा b2, ये लेकिन बराबर नहीं है, तो इसको काट दिए यहां से। ठीक है, समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं, कैसा लाइन कहते हैं, ये जो है समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा कभी भी संगत नहीं होती है, कभी मिलता ही नहीं है, इसीलिए संगत नहीं होता है। तो लिखना होगा यह समांतर है, इसलिए यह असंगत है। तो असंगत है तो हमको इसको बनाना नहीं है ग्राफ विधि से, तो यहीं पर इसको शांति से चुपचाप दिखला देना है। तो यही है हमारा सॉल्यूशन दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। अब हम लोग 5वां नंबर को बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको 4-5 बार जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उतना ही उसका लंबाई है, समझ में आया, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, और लंबाई और चौड़ाई एक जैसी नहीं होती है, जानते ही होंगे आप। तो कह रहा है कि जिसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी है, कितना है आखिर, कितना, तो भाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी कि चौड़ाई में 4 मीटर अगर आप जोड़ दीजिएगा तो उतना ही उसका लंबाई है।
ये जो हम आपको बताए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये समझ गए तो ये क्वेश्चन समझिए बन चुका आधा। ठीक है, तो यहाँ लंबाई भी नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और अर्ध परिमाप ये क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक होता है परिमाप। परिमाप उसको कहते हैं कि अगर हम यहां से शुरू कर रहे हैं गिनना कि कितना लंबाई है, इसका पूरा चौड़ाई है, पूरा गिन रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, पूरा गिन लिए, जितना होगा उसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये हमारा लंबाई है, ये भी हमारा लंबाई है, जितना ये रहेगा उतना यही रहेगा, और ये हमारा क्या है? चौड़ाई, और ये भी चौड़ाई। ठीक है, जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। तो हमारे पास दो गो क्या है? एल है, और दो गो बी है। इन्हीं को आप जोड़ दीजिएगा तो परिमाप हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 और 2 इसमें से उभयनिष्ठ कॉमन निकाले, एल प्लस बी हो गया इधर, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप कुछ नहीं, अर्ध जोड़ परिमाप। अर्ध का मतलब आधा। ठीक है, तो इसमें अगर 2 से जब गुना कर दीजिएगा ना, 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका परिमाप के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां जो अर्ध परिमाप है दोस्तों वो 36 मीटर है। ठीक है, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो 72 मीटर हो जाएगा। तो परिमाप हमारा कितना निकल जाएगा? 72। लेकिन ये सब सीखने के लिए है, सिर्फ सीखने के लिए। क्या क्या काम में आने वाला है हम आपको बताते हैं। तो यही है, इसी की मदद से हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। हमें पहले ये जो लंबाई है और चौड़ाई उसको कुछ मानना पड़ेगा। तो हम किसको सबसे पहले माने? हम जो है चौड़ाई को मानते हैं। क्यों? अगर हमको चौड़ाई हमको मिल जाएगा तो बस उसमें 4 जोड़ेंगे तो हमको एल भी मिल जाएगा, है ना? तो लिखते हैं, माना आयताकार की चौड़ाई x मीटर है, माना आयताकार की लंबाई y। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज दिया हुआ है, अर्ध परिमाप, जिसके कारण हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है अर्ध परिमाप दोस्तों। 36 मीटर दिया हुआ है बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है, एक जगह लिखेंगे कि हमें फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला क्या मालूम है? कि आयताकार, ये अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। आयताकार की परिमाप क्या होती है? 2 गुना एल प्लस बी होती है। ठीक है, जानते हैं। तो इसी तरह से आयताकार की अर्ध परिमाप क्या होगी? अर्ध यानी कि आधा, 1/2 से इसमें गुना कर दीजिए, है ना? इसमें गुना कर देंगे एल प्लस बी, तो 2 ऊपर और ये 2 कट जाएगा, जो कि एल प्लस बी मात्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अर्ध परिमाप कितना है दोस्तों? 36 मीटर है। तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल प्लस बी। हम आपको ये चीज़ नहीं लिखना है एग्जाम में, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो एल प्लस बी कितना है? 36 मीटर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए नोट करके। तो हमारा जो लंबाई है जिसको एल कहते हैं और चौड़ाई बी, तो लंबाई को आपने क्या मान रखा है? लंबाई को आपने वाई मान रखा है। ठीक है, तो लंबाई को आपने क्या मान रखा है? वाई। वाई प्लस एक्स हो जाएगा। चौड़ाई हमारा क्या है? एक्स। ठीक है, तो देखिए हमने निकाल दिया, पहला समीकरण तैयार हो चुका। देखिए खेल खेल में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई के बराबर 36। ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? तो अब दूसरा समीकरण कैसे तैयार करेंगे? तो यहां पर क्या करा था? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो कि हम आपको शुरू में भी बताए थे। ये अगर आप समझ गए तो दूसरा जो समीकरण है वो भी आप बनाना सीख जाइएगा। ऐसा ही है ना? तो लिखना होगा, प्रश्न के अनुसार वही बात जो अभी हम आपको बताएं, वही बात पर हम लोग बनाएंगे। कह रहा है एक जगह रखेंगे y को यानी कि लंबाई को, और एक जगह रखेंगे चौड़ाई को। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है?
नहीं हो सकता है। लंबाई के बराबर चौड़ाई यहाँ नहीं है, शुरू में भी बताए थे, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, उसमें 4 मीटर ऐड करना होगा, सिंपल बन गया क्वेश्चन। यानी कि चौड़ाई में 4 मीटर ऐड करेंगे तभी जा करके लंबाई के बराबर होगा दोस्तों, यही था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो आप x को इधर खींच लीजिए या खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, y माइनस एक्स के बराबर 4, ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? देखिए ये जो y आप देख रहे हैं ना, y का मान आप डायरेक्ट किस पर बैठा दीजिए, इस पर बैठा दीजिए, हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम करते क्या है, लिखते हैं कि समीकरण 1 में बैठाएंगे y का मान। कितना आसान है दोस्तों, फटाक से बन जाएगा। लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x प्लस वाई के बराबर 36। तो हमको y का मान रखना है, y का मान हमको बहुत ही आसानी तरीके से यहां से मिल ही गया है, ये नहीं रखेंगे ये रखेंगे। तो y का मान x प्लस 4 रखना है। तो देखिए y का मान x प्लस 4 मजे से रख दिए, समझ में आ रहा है, ये x ये है और y का मान जो है उधर क्या था, x प्लस 4 था, के बराबर 36। और बगल में लिख दीजिएगा कि भाई y के बराबर जो है ना वो x प्लस 4 है, ठीक है। अब देखिए x और x दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसके आगे भी एक रहता है, इसके आगे भी एक रहता है, जानते ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 4 के बराबर 36। अब ये 4 को उधर भेज दीजिए तो -4 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा और ये 16 बार में। तो इसका मतलब कि x का मान 16 निकल चुका। ये बहुत ही मेन आंसर था, इसी के चलते हम y का भी मान निकाल सकते हैं। अब आप कहीं भी रखिए, यहाँ रखिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए, कहीं भी रखिए y x का मान, तो आपको y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम रख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, ठीक है। तो वो है क्या, x प्लस वाई के बराबर 36 है, यही ना समीकरण 1 में आप देखे ही होंगे। तो x का मान रखना, अभी हमको y का मान नहीं रखना, याद रखिए x का मान रखना है। तो x का मान यहां पर 16 है, तो y को जब अकेला करिएगा तो 36 उधर है तो 16 उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, और इसमें से घटाइए 20 हो जाएगा। कुछ समझ में आया दोस्तों? y को हमने शुरुआत में क्या माना था, माना आयताकार की लंबाई y है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, x को हमने क्या माना था, चौड़ाई। तो लिख दीजिएगा कि भाई इस आयताकार की लंबाई जो है 20 है और चौड़ाई 16 मीटर है। समझ में आ गया? मीटर लिख दीजिए, हो गया, कहानी खत्म दोस्तों। इतना तो कर सकते हैं आप। चलिए हमारा ये क्वेश्चन निकल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये सब, 6ठा और 7वां नंबर। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। नहीं समझे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए पहले एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, एक और आपको अपने तरफ से लिखना है। जैसे आपने चौथा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, ये सब सवाल बनाया था ना, तो देखा होगा आपने कि 2-2 लिखा हुआ था, 2-2 हर जगह 2-2 लिखा हुआ था ना। तो यहाँ मात्र 1 लिखा हुआ है आपके पास, तो बताना है एक और आपको लिख करके अपने तरफ से। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। ऐसा लिखिए कि जो प्रतिच्छेद करती हो और समांतर संपाती, ठीक है। आपको मालूम ही है प्रतिच्छेद कैसा होता है, 2 लाइन आपस में एक जगह टकरा जाए। समांतर उसको कहते हैं कि जो एक ऐसे से करके चले, एक होता है संपाती, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, वैसा बन जाए। तो आप जानते ही होंगे इसका नियम कैसा होता है। चलिए बनाते हैं 6ठा नंबर पे। तो जो हमारा मेन चीज़ है यहाँ पर एक दिया हुआ है वो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो पहला में हमको प्रतिच्छेद करते हुए दिखलाना है, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हुए। तो प्रतिच्छेद कब होता है, इसका नियम समझिए।
प्रतिच्छेद तभी होता है जब a1 बटा a2 जो है ना वो b1 बटा b2 के बराबर ना हो। ठीक है, तो हम जानबूझ करके यहाँ पर ऐसा चीज रखेंगे। देखिए ये क्या है, a1 है, हम यहाँ पर और कुछ रखेंगे जो कि यहाँ हम मान लीजिए रख देते हैं 3x। ठीक है, 3x रख दिए, 2y रख दिए, और यहाँ पर हम रख दिए 9 रख दिए। ठीक है, रख दिए। तो आप सोचिए कि a1 बटा a2 करिएगा, यानी कि 2 बटा 3, 3 बटा 2, क्या दोनों आपस में बराबर होता है? नहीं होता है। तो यहीं से ये कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो लिखना होगा कि ये a1 बटा a2 जो है ना वो b1 बटा b2 बराबर नहीं है, कहानी खत्म हो गया। ये इसलिए ये प्रतिच्छेद है। इसका मेन आंसर ये हो जाएगा। कितना आसान है पहला नंबर। अब दूसरा में वही है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, यही क्वेश्चन है ना मेन। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि समांतर। तो पहले आपको नियम जानना होगा समांतर का। समांतर कब होता है? यानी कि दो लाइन जब आपस में पैरेलल हो, यानी कि वही समांतर हो। तो वो तभी होता है जब a1 बटा a2 के बराबर b1 बटा b2 के नहीं बराबर c1 बटा c2 आ जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ जानबूझ के ऐसा चीज लिखना है जो कि आ जाए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 2x लिख लेते हैं, 3y लिख लेते हैं। कितना आसान है, सोचिए आप ही जरा सोचिए कि 2 बटा 2 1 हो जाएगा क्योंकि कटेगा, तो 3 बटा 3 1 हो जाएगा क्योंकि ये भी कटेगा तो 1 होगा। तो यहाँ तो 1 बटा 1 1 बटा 1 अभी भी बराबर आ रहा है। बस तीसरा में क्या करना है, आपको खेल कर देना है। क्या कि कुछ ऐसा खेल कर दीजिए ताकि ये अलग हो जाए। अलग कैसे हो जाएगा, आप कुछ भी रख सकते हैं, 7 रख दीजिए। चलिए 7 ही रख के कहानी खत्म कराइए। समझ में आया? तो यही मेन हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहां दिखलाएगा कि भाई ये ऐसा है, ये क्या है, समांतर है। हो गया। अब तीसरा नंबर में कह रहा है कि संपाती दिखलाइए। तो वही क्वेश्चन को पहले फिर से लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब भाई संपाती का आपको नियम मालूम होना चाहिए। क्या होता है कि तीनों जो होता है अनुपात वो एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2x लिख दीजिए, एकदम सेम टू सेम ही लिख दीजिए दोस्तों, तब भी हो जाएगा। लेकिन चलिए कुछ अलग लिख देते हैं, या फिर 2 गुना कर दीजिए, सबसे अच्छा 4 लिख दीजिए, 3 दूनी के 6 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 16 लिख दीजिए, कहानी खत्म करिए। ठीक है, तो ये हमारा मेन आंसर हो गया। क्योंकि जब आप देखिएगा 2 बटा 4 कितना होगा, 1 बटा 2 कटेगा, तो ये भी 1 बटा 2 हो जाएगा, ये भी 1 बटा 2 हो जाएगा। तो देखिएगा वही बराबर आ जाएगा, तो हो गया। तो लिख दीजिए a1 बटा a2 के बराबर b1 बटा b2 के बराबर c1 बटा c2। बहुत आसान था ये सब, हमारा कहानी खत्म इसका हो जाता है 6 नंबर का। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वां नंबर, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 के बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 के बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, यानी कि 2 समीकरणों दिया गया है, इसका हमको ग्राफ खींचना है दोस्तों। बहुत ही आसान है हमारे लिए। जैसे हम लोग पहले ये सब कहानी सुन करके क्या करते थे, समीकरण बनाते थे और फिर ग्राफ खींचते थे। तो यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है ग्राफ खींचिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है। और फिर कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। समझे नहीं समझे बताते हैं। देखिए, जैसे x अक्ष मतलब x एक्सिस जिसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक, जैसे आप जब इस सवाल को बनाइएगा, आगे जाकर के बनाइएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिएगा आगे जाकर के बनेगा। तो जब त्रिभुज बनेगा ना, उसके निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि कहां कहां पॉइंट है जहां से वो त्रिभुज बना रहा है। तो इस पॉइंट को जानना है, इस पॉइंट को जानना है, इस पॉइंट को जानना है। ठीक है, इस बिंदु को आपको बताना है कि ये होगा। समझ गए? और जो हमारा त्रिभुज बन के तैयार होगा उसको छायांकित भी करना है। इस तरह से, कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। आगे समझ में? तो चलिए देखिए, बनाते हैं तभी आपको अंदाजा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो ये 2 समीकरणों हैं, उनको हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं।
x माइनस वाई प्लस 1 के बराबर 0, ठीक है। और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 के बराबर 0। सबसे पहले मेरा काम क्या है कि 1 को उधर भेजना है और माइनस 12 को उधर भेजना है। तो चलिए उसको कर लेते हैं। x माइनस वाई के बराबर माइनस 1 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा ना, और 3x प्लस 2y के बराबर 12। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए और इसको 2। आप चाहते तो तीसरा और चौथा ही मान सकते थे, क्योंकि ये भी समीकरण ही है, मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ग्राफ बनाना है तो समीकरण 1 उठा लीजिए, एक ये है x माइनस वाई के बराबर -1। अब आप x y की जगह पर कुछ भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। चलिए हम x की जगह पर 0 रख देते हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है, रख देते हैं। तो यहाँ 0 रखे तो माइनस वाई के बराबर -1 आया। अब इधर भी माइनस, इधर भी माइनस काट दिए, तो कितना आ गया दोस्तों? फुल एंड फाइनल आ गया हमारे पास y के बराबर 1। चलिए, तो आपने यहां पर इसको ग्राफ बना देना है। x का मान आपने 0 रखा था ना, तो हमको y का मान 1 मिल गया, ठीक है। एक और चाहिए हमको, तो कुछ भी रखिए। अब हम चाह रहे हैं कि y के स्थान पर 0 रख दें, रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप यहां पर भी 1 भी रख सकते थे। चलिए y के जगह पर हम 0 रख देते हैं। तो जैसे ही 0 रखिएगा तो ये हमारा समीकरण है x माइनस वाई के बराबर -1। तो इस बार हमको y के जगह पर 0 रखना है। तो -0 का कोई मान ही नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम x के बराबर -1 लिखेंगे, समझ गए? तो ये पाया हमने। तो क्या रखा था आपने? y का मान 0 रखने पर हमको मिला x का मान -1। कितना आसान लग रहा है ना? अब एक तो निकल चुका है लाइन खींचने के लिए, दूसरा भी चाहिए, तो वो हमको दूसरा समीकरण से मिलेगा। तो दूसरा समीकरण ये है, समीकरण दूसरा से वो क्या है कि 3x प्लस 2y के बराबर 12 है ना। तो x के जगह पर क्या रखा जाए? आप 0 रख सकते हैं। अगर 0 रखिएगा तो कहानी खत्म, 2 के पहाड़ा में 12 आता है, माना x के बराबर 0। तो x के जगह पर 0 रखा जाए तो ये तो कहानी खत्म हो गया दोस्तों। 2y के बराबर 12, y को अकेला करिएगा तो 2 उधर जाके नीचे चला जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर 6 निकल कर आ गया है। तो यहीं पर ग्राफ बनाते हैं। देखिए, आपने जब x का मान 0 रखा तो y हमको 6 मिला, कंप्लीट। एक और चाहिए, तो अभी हम लोग फिर से y के जगह पर 0 रख देते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 12 आता है, इसीलिए माना y बराबर 0। तो हमारा जो समीकरण है कुछ ऐसा है, यही ना समीकरण 2 है दोस्तों। y के जगह पर 0, ये कहानी खत्म। 3x के बराबर डायरेक्ट 12 लिखिए, और x का मान अब कितना हो जाएगा? 12/3, 3 चौके, यानी कि x का मान यहाँ पर 4 आया है। क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है? क्लियर। y के जगह पर 0 जब हमने बैठाया तो x मिला हमको 4 मिला। अब हम इनसे और इनसे क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले इनसे करते हैं। ये कह रहा है कि x का मान 0 रखिए और y का मान 1 रखिए, ठीक है। तो x का मान 0 है, y का मान 1 बोल रहा है रखने के लिए। तो ये हमारा पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से हम रखेंगे। इस पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों? 0 और 1, ठीक है। एक और -1 और 0। -1 कहाँ पर? x में बोल रहा है, तो यानी कि ये हो गया, और 0 ऊपर उठ ही नहीं पाया। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक मिलाना है, याद रखें। अब देख रहे ना कि सब पॉइंट आपस में मिलना चाहिए, तभी पता चलेगा उसका निर्देशांक क्या है, ठीक है। तो एक लाइन तो बन गया दोस्तों। इस लाइन का नाम क्या है? ये है x माइनस वाई के बराबर -1। और दूसरा जो लाइन बनेगा
वो इससे बनेगा। x का मान 0, y का मान 6, y का मान 6, ये पॉइंट हमारा 0 और 6। x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, तो ऊपर उठ ही नहीं पाया, तो ये पॉइंट बना। ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में एकदम बहुत ही ध्यान से एकदम टाइम ले करके खींचिएगा, ठीक है। सबको देख लीजिएगा कि सब सही जा रहा है या नहीं। चलिए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों पॉइंट मिल रहा है। तो त्रिभुज देखिए कौन है, ये है। तो हम इसको अभी से ही रंग देते हैं कि भाई यही सब छायांकित हमको करना था ना, तो हम इसको कर दिए हैं, छायांकित कर दीजिएगा पेंसिल से या पेन से ही कर दीजिएगा। पूछ लीजिएगा एक बार अपने एग्जाम में, ठीक है, बैठ करके। तो ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना 3 और इधर 2, तो 2 लिखेंगे पहले कि 3 लिखेंगे पहले। तो हम जानते ना कि x को पहले लिखा जाता है, तो यह x अक्ष है, तो उसको हम लोग लिखेंगे 2 और इधर 3, ये हो गया हमारा। और इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये x अक्ष है, तो यहाँ पर देख रहे हैं -1 है और कुछ है ही नहीं, ऊपर नहीं उठ रहा है, तो ये 0 हो गया। और ये 4 x के जगह पर और 0 y के जगह पर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे हम लोग जो बुक में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ना x अक्ष लिखा हुआ है ना, इन रेखाओं से बनी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो वैसे ही लिख देंगे हम लोग। लिखते हैं पहले, बन ही गया दोस्तों, क्वेश्चन बन गया। इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है, देखिए। -1 0, ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले लिखिए, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, चाहे इसको भी पहले लिख सकते हैं, बस तीनों को लिखना है चुपचाप शांति से, ठीक है। तो -1 0 और 2 3 और क्या है 4 और 0, बस हो गया। 4 और 0 है, तो हो जाता है यही, और कुछ नहीं करना था, बन गया हमारा सवाल। इसी तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, देख लीजिए ये सब ग्राफ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।